हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो विंटर्स के दौरान आपके क्रिएटिनिन को इन चेक रखने में मदद करेगी। जैसे ही आपका मौसम बदलना स्टार्ट होता है और हम विंटर्स की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो हमें कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। स्पेशली जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं उन्हें कुछ चीज़ों को ऑप्ट करना है अपनी डेली रूटीन में ताकि क्रिएटिनिन वैल्यूज इन चेक रहे, बढ़े ना और ये कंट्रोल में आनी स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है हाइड्रेशन का, क्योंकि सर्दियों के दौरान हम क्या करते हैं अक्सर, क्योंकि ठंड बढ़ती चली जाती है, हम पानी का इंटेक बहुत कम कर देते हैं क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा प्यास नहीं फील हो रही होती है, लेकिन यूरिनेशन फिर भी ज़्यादा हो रही होती है तो हमें लगता है कि पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं होता, बॉडी को हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो किडनीज को अगर हम हेल्दी रखना चाहते हैं तो ऑप्टिमम हाइड्रेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ती चले जाती है उस दौरान आप ल्यूकवार्म वाटर का इंटेक कर सकते हो या फिर घर पे काढ़ा बना के इंटेक कर सकते हो जिसमें आप तुलसी पत्ता डाल सकते हैं, साथ में मीठी सौंफ हो गई, जो मोटी सौंफ है वो डाल सकते हैं, छोटी इलायची और लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार आपको ना कैच हो। और साथ के साथ हमारा जो चाय पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा होने लग जाती है, हमें बहुत ज़्यादा मन करता है कि चाय पिएं, तो स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स उस क्रेविंग को कर्ब करने के लिए ये आपको मदद करने वाला है। तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस डिकॉक्शन के साथ, क्योंकि विंटर्स के दौरान हम जो लोग चाय नहीं भी पी रहे होते हैं वो भी चाय पीना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। बॉडी को वार्म रखने के लिए आप चाय पीना बार बार स्टार्ट कर देते हो, लेकिन किडनी फेलियर के पेशेंट में चाय पीना मना किया जाता है क्योंकि जो आपकी चाय पत्ती है उसे हम एसिडिक इन नेचर मानते हैं। जो आपके बाइकार्बोनेट वैल्यूज है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी में जो पीएच है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा होता है ब्लड का, जिसके रहते हुए आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज एकदम से शूट अप करना स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है, ऑप्टिमम हाइड्रेशन रखनी है, पानी थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में पूरा अच्छे से पीना है ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज ना हो, ताकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना बने। क्योंकि आइडियली जब हम पानी की मात्रा कम करते हैं तो आपका बाइकार्बोनेट वैल्यू भी गिरनी स्टार्ट हो जाती है और जो वेस्ट मटेरियल फ्लश आउट होना चाहिए यूरिन के रास्ते वो नहीं हो पा रहा होता है, वैसे ही किडनी फेलियर की वजह से। और साथ में जब हम पानी कम कर देते हैं तो इश्यूज और ज्यादा क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल आपकी बॉडी पे कोई स्वेलिंग है तब तक आपको पानी की मात्रा को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। घूट घूट करके छोटी छोटी सर्विंग मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द डे आप ले सकते हो। बॉडी टू बॉडी जो आपका डेली रूटीन है या डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है वो वेरी कर सकता है, लेकिन आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आपको अच्छे से वार्म रहना है, तो आप कपड़े जो वेयर कर रहे हो वो लेयरिंग में वेयर कीजिए ताकि अच्छे से आपकी बॉडी वार्म रहे, क्योंकि मोस्टली जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन कम ही मिलता है, डाउन मिलता है। तो जितने भी पेशेंट्स अनीमिक होते हैं उनको वैसे ही ठंड बहुत ज्यादा लगती है। जितने भी हमारे किडनी के पेशेंट्स होते हैं इवन समर्स में उन्हें ठंड बहुत ज्यादा लगती है। तो जब विंटर्स आनी स्टार्ट होती है अगर बॉडी में शिवरिंग क्रिएट होगी तो वहां पे क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ती चले जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि ड्यूरिंग विंटर्स हम अपने क्रिएटिनिन को कंट्रोल में रखें तो आपको लेयरिंग में कपड़े पहनने हैं, मतलब मल्टीपल लेयर्स में, एक बहुत मोटा वार्म क्लोथिंग ना पहनते हुए मल्टीपल लेयरिंग में कपड़े पहनोगे। मतलब कोई हल्का स्वेटर पहन लिया, उसके ऊपर पतली जैकेट पहन ली, स्कार्फ ले लिया, अच्छे से अपने आप को वार्म रखना है ताकि आपको शिवरिंग ना हो, ठंड ना लगे, कंपन ना उठे और साथ में कोई और जो फीवर है, इन्फेक्शन है वो कैचअप ना हो जाए। तो अगर हम इस चीज का ध्यान रख लेते हैं तो डेफिनेटली आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज इन चेक रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ड्यूरिंग विंटर्स बीपी और शुगर को कंट्रोल में रखना, क्योंकि जैसे ही सर्दी आ जाती है हमारा जो गट है वो हेल्दी होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये हेल्दी सीजन माना जाता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा चलता है, भूख ज्यादा लगती है। लोग ज्यादातर तली हुई चीजें, पिन्नियाँ, लड्डू, मीठी चीजें खाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको लगता है कि आपकी ये बॉडी को वार्मथ दे रही है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी इसमें है, बट जहाँ पे किडनी फेलियर की बात आ जाती है वहां पे ये सब चीजें आपको नहीं लेनी है। आप गर्म पानी यूज कर सकते हैं या आप काढ़ा बना के यूज कर सकते हैं, जैसे कि तुलसी पत्ता हो गया, छोटी इलायची हो गया, लौंग हो गया, थोड़ी सी दालचीनी आप डाल सकते हो, बहुत थोड़ा सा जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपकी बॉडी को वार्मथ भी देते हैं और आपके क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने में मदद भी करते हैं क्योंकि ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखते हैं। तो ये चीज हम ले सकते हैं साथ में डिकॉक्शन के तौर पे ताकि आपकी बॉडी में वार्मथ बनी रहे। ब्लैक पेपर का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, जैसे खाना आप बना रहे हो या फिर कोई सब्जी आप बना रहे हो या ये डिकॉक्शन ही आप बना रहे हो, बहुत थोड़ी सी छोटी सर्विंग में आप जो काली मिर्च है उसका यूज कर सकते हैं, या तो पाउडर बना के या वैसे उसको क्रश करके आप बॉईल करके यूज कर सकते हो। ये आपकी बॉडी को वार्म रखने में मदद करती है
और आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज को भी इन चेक रखती है, क्योंकि जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसको ये अच्छा मेंटेन रखती है। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। बीपी शुगर को डेली रूटीन में इन चेक रखना है, वो आपको मॉनिटरिंग करते रहना है, अपनी मेडिसिन को स्किप नहीं करना है। अगर वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा डाइट और एक्सरसाइज सब चीजों से भी, तो डॉक्टर से तुरंत मिलना है। कोई भी मेडिकेशन अपनी मर्जी से बंद नहीं करनी है, डॉक्टर की राय जरूर लेनी है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें इन चेक रखोगे तब भी डेफिनेटली आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज इन चेक रह पाएंगी। सर्दियों में एक और चीज का आपको खास ध्यान रखना है, जितनी भी पत्तेदार हरी सब्जियां हैं उनको अवॉइड करना है, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो पालक, मेथी, बथुआ का इंटेक आप नहीं करेंगे अगर आपके पोटेशियम लेवल्स बढ़ रहे हैं। अगर वो इन चेक रह रहे हैं तो लीच करके इन सब्जियों को, मतलब काट के पानी में भिगो के, छोड़ के, पानी गिरा के या बॉईल करके इनको कभी कभार इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी रिपोर्ट्स को देखते हुए। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी टिप्स आपको मदद करेगी विंटर्स के दौरान अपने क्रिएटिनिन को इन चेक रखने में। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है डाइट से रिलेटेड या अपनी कंडीशन से रिलेटेड, तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आप पर्सनली मिलने आना चाहें तो ओपीडी विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।